में छिपे हैं खतरे बड़े। फिशिंग, हैकिंग, धोखाधड़ी के नए अपराध है खड़े। अंधेरे में सिमटे खलनायक, बुनते जाल अदृश्य। सतर्क न हुए तो बन जाओगे शिकार तुम भी अवश्य। नमस्कार, यह है विश्व शांति दर्शन चैनल और इसके जनक है MIT शिक्षा समूह के संस्थापक और अध्यक्ष, विश्व शांति गुंबद के रचयिता, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी। आज से एक नया कार्यक्रम आपके लिए हर हफ्ते प्रदर्शित होगा जो आपको जगाएगा इस नई आधुनिक तकनीक से भरी दुनिया में, जिस कार्यक्रम का नाम है जागते रहो, बी अलर्ट एंड इन्फॉर्म्ड। हम इस श्रृंखला की शुरुआत साइबर जगत से जुड़ी बातों से करने वाले हैं। हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए, जैसे कि साइबर क्राइम, एनवायरनमेंट को खतरा होने वाली बातें और हमारे रिश्ते और दिमाग को हिला देने वाली बातें भी। चलिए, इसलिए हर एपिसोड में आपको बहुत सारी जानकारी, आजू बाजू हो रहे घटनाओं के उदाहरण तो मिलेंगे ही, मगर आपकी मुलाकात होगी उस विषय में तज्ञ व्यक्ति से भी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉइस हिप्नोटिज्म तो नहीं करते ना। आज के एपिसोड के तज्ञ हैं पुणे के भूतपूर्व असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री राजेंद्र भामरे जी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बात। साइबर क्राइम शब्द सुनते ही कान में गूंजने लगते हैं बहुत सारे शब्द। डिजिटल अरेस्ट, मॉर्फिंग, फिशिंग, AI फेक वॉइस, OTP फ्रॉड, KYC फ्रॉड आदि आदि। आज बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट की। युवा और बुजुर्ग भी इसमें फंस रहे हैं। आजकल एक डिजिटल अरेस्ट का एक फंडा निकला है। मैंने देखा हूँ कि ज़्यादातर इसमें ऐसा कोई एज ग्रुप का शिकार होता है, ऐसा नहीं। जवान बच्चे भी होते, बुजुर्ग भी होते। एक कॉल आता है आपको कि आपने, जैसे आप चार्टर अकाउंटेंट है तो आपको बोला जाता है कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न्स भरे हैं लोगों के, उसमें बड़ा फ्रॉड निकला है, आपने तो बहुत झूठा किया है, आपको फलाना कानून से ये हो रहा। फेरा वाले भी आपकी तरफ देख रहे हैं, ED वाले हैं, सब है, हम CBI वाले, तो ऐसा बोलते हैं आपको। जैसा आप एंटरटेन करते हैं, उनसे बात किया जाते तो वो समझ जाते हैं कि आप इसमें फंसते जा रहे हैं। क्योंकि जो आदमी एंटरटेन नहीं करता है उनको तो वो तुरंत फ़ोन बंद कर देता है। फिर वो वीडियो कॉल लगाते हैं, वीडियो कॉल लगा के वो पूरा, आप वीडियो पे देखते तो आपको पूरा सेटअप दिखता है, जैसा CBI का ऑफिस दिखता है, पुलिस का ऑफिस दिखता है। तो आप तो परेशान हो जाते कि अरे ये तो सब इधर अधिक ऑफिसर्स बैठे हैं, पूरा ऑफिस है, किसी को लाया जा रहा, किसी को निकालते जा रहा, कोई बेड़ी डाल के किसी को लेके आ रहे हैं, तो आप पे मन पे प्रेशर आता है। फिर आपको बोलते रहते कि देखो आपका भी ऐसा ही हाल होने वाला है, लेकिन आपके लिए हम आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं। चलिए एक केस स्टडी लेते हैं। यह कहानी इर्द गिर्द घूम रही है एक सीनियर रिटायर्ड लेडी, जिनका नाम इस कहानी में रखते हैं विमला जी। तो विमला जी रहती थी पुणे के एक अच्छे लोकेलिटी में, एक बड़े 3 BHK फ्लैट में। पति का देहांत 5 साल पहले ही हुआ था और इकलौता बेटा US में था, और पास थी बहुत सारी पूंजी। साइबर क्रिमिनल ने विमला जी को टारगेट किया। उन्हें कॉल करके बताया गया कि उनका बैंक अकाउंट और नाम एक पहले से ही शुरू प्रसिद्ध क्राइम केस में मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया है और वह CBI के अफसर है। आपको बोलते कि आप कैमरा से हटना ही नहीं है, और कितने ही घंटे आपको कैमरे के सामने वो अरेस्ट करते, जैसे आपका लैपटॉप हुआ या मोबाइल का वीडियो रहा, वीडियो कॉल रहा, तो उस पर आपको बोलते कि आप उसके सामने ही रहो। फिर बाद में आपको बैंक में भेजा जाता है, या आपके बैंक कुछ आपका इंटरनेट बैंकिंग रहेगा तो उस पर से कॉल पैसे भरने को लगाते कि तुरंत अभी 2 लाख भर दो, 3 लाख भर दो, फिर बोलते 5 लाख भर दो, और आपका पैसा निकाला जाता है। देखिए, यहाँ क्रिमिनल्स किसी फेमस केस का नाम ले रहे हैं और खुद की पहचान भी बड़े हुद्दे की दे रहे हैं। इससे बचने के लिए अब विमला जी को कहा जाता है कि वह डिजिटल अरेस्ट में है और अपना पूरा बैंक बैलेंस उनके पास सुरक्षित ट्रांसफर कर ले। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉइस हिप्नोटिज्म तो नहीं करते ना, क्योंकि आदमी जैसा बोलते 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 उनके इतना उनके सामने वाले के माइंड पे कंट्रोल कर लेते हो कि बहुत, हमें तो बहुत इसका ताज्जुब लगता है कि ऐसे कैसे लोग फंसते हैं। विमला जी को 20 दिन के बाद इस फ्रॉड का एहसास होता है, तब तक करोड़ों की रकम ट्रांसफर हो जाती है। यह थी कहानी विमला जी की। आप कहेंगे उन्होंने सावधानी नहीं बरती होगी, मगर शायद यह विमला जी के साथ होने के पहले
उन्हें भी ऐसा ही लगता होगा कि वह अलर्ट है और सुरक्षित है। मेरे ही पहचान के एक लड़के को, जैसा जलगांव का एक लड़का था, उसको उसको बोला गया कि आपका डिजिटल अरेस्ट होगा, आपने जो पार्सल भेजा था वो पार्सल में ड्रग्स निकले वगैरह, तो आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है, तो आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। और आपने वो लैपटॉप खोलो और लैपटॉप पे जो कैमरा ऑन करो और जैसा वीडियो के सामने खड़े रहो। तो उसको 1.5 दिन तक उन्होंने अरेस्ट करके रखा। तो अरेस्ट करके रखा तो उसके घर में उसके माताजी, पिताजी, बहन, भाई भी थे, लेकिन बड़ा बंगला था। तो उसको बोला कि इसके लिए तुम बाथरूम में चले जाओ। वो 1.5 दिन से बाथरूम बैठा था। तो घर के लोगों को डाउट आया कि बाथरूम में 1.5 दिन कर रहा क्या। तो घर के लोगों ने फिर दरवाज़ा तोड़ा, देखा तो ये लैपटॉप पे अरेस्ट दिखाए। फिर उन्होंने लैपटॉप बंद किया, पुलिस से कांटेक्ट किया, तो छूटा नहीं। तो उसी दिन उसकी जो भी बैंक अकाउंट है उसमें जितना पूरा कुछ अमाउंट था तो निकाला जाता था। दूसरे केस है, मेरे एक दोस्त है, बुजुर्ग है, 72 ईयर्स के ओल्ड, एक बड़े मोटर कंपनी के पहले MD रह चुके। उनको भी ऐसे ही बताया गया कि आपका बड़ा आपने घपला किया है, तो आप पे ED का केस बन रहा, तो आप बुजुर्ग है, इसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में या इसमें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं आप बहुत कल्चर्ड भी लग रहे हैं हमें बातचीत से, तो आपको डिजिटल अरेस्ट करते। तो रात भर उनको डिजिटल अरेस्ट किया, उनका कैमरा ऑन रहा, कैमरा के सामने बैठे रहे हो। सवेरे उनको बैंक में जाने को बोला, बैंक में उनके 2-3 अकाउंट है, एक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए था, वो ट्रांसफ़र करने को लगाया, दूसरे एक अकाउंट से 25 लाख ट्रांसफ़र किया। उन्होंने बंद किया, फिर उनको कॉल आने लगे कि और पैसे दो। फिर वो पुलिस के पास गए, लेकिन जब तक उनका 1 करोड़ और 25 लाख रुपए उनका निकाला गया था और उनको चीट किया गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? आपके पास इस तरह की फ्रॉड कॉल आती है तो अलर्ट रहिए। कोई सरकारी अधिकारी बनकर धमकी दे रहा है तो अलर्ट रहिए। कोई अफसर पैसों की डिमांड करता है तो अलर्ट रहिए। पैसे ट्रांसफर करने से पहले 10 बार सोचिए, अलर्ट रहिए। धोखाधड़ी होने पर फौरन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कीजिए। अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए। आप कहेंगे कि हम गलती से ठग गए तो क्या कोई सॉल्यूशन है कि पैसे वापस मिले? उत्तर है बहुत ही कम। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, ये सब फेक रहता है। ऐसा जिंदगी में कोई पुलिस एजेंसी, कोई सरकार की एजेंसी जैसी CBI रही, दूसरे ED रही, तो ऐसा कोई कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। ये पूरा फेक ही रहता है। लेकिन हम लोगों को उसके अंदर जाना नहीं है। आपको हम लोगों को उसका फ़ोन कट करना है। वापस फ़ोन आ रहा तो कट करो, वापस भी आ रहा और कट करो। जाना है तो फिर नज़दीक के पुलिस स्टेशन चले जाओ, साइबर क्राइम के पुलिस स्टेशन में चले जाओ। अगर नहीं जाते आप उनसे बातचीत करते हो तो आप कभी भी उनका शिकार हो सकते हैं। साइबर क्राइम से बचने का एक ही सॉल्यूशन है, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। हम मोबाइल और कंप्यूटर तो आधुनिक और लेटेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस दुनिया में हमें क्रिमिनल्स की सोच को भी नए अंदाज से देखना होगा। छोटी छोटी बातों में अलर्ट रहिए, डिजिटल एसेट्स संभालिए, पासवर्ड बदलते रहिए। यहाँ ओल्ड इज गोल्ड सही नहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए केस स्टडी के साथ, नए उदाहरण के साथ। यह कार्यक्रम जो सामाजिक भावना से आपको सावधानी बरतने के लिए शिक्षित करने की छोटी सी जिम्मेदारी निभा रहा है। हो सकता है आपको पसंद आए। मिलेंगे अगले हफ्ते इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जागते रहो। नमस्कार।